आज का दंगल दिल्ली के पास हरियाणा में हुए एक बेहद अफसोसनाक घटना पर है। हरियाणा के नूह मेवात में कल विश्व हिंदू परिषद की ब्रज मंडल यात्रा निकली थी। यात्रा को रोककर बीच रास्ते में पथराव, हिंसा, मारपीट, आगजनी होने लगी। दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हुई। 100 से ज्यादा वाहन फूंक डाले गए। 2 पुलिसकर्मी मार दिए गए। 3 आम लोगों की भी जान चली गई। करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई। हालात अब नियंत्रण में है। इंटरनेट बंद है। धारा 144 लगी हुई है। 5000 जवानों की तैनाती की गई है। सरकार कहती है कि साजिश के साथ दंगे किए गए हैं। स्थानीय कांग्रेस विधायक भी कहते हैं कि साजिश के साथ दंगे हुए हैं। पीड़ित लोग भी कहते हैं कि साजिश के साथ ही दंगे हुए हैं, लेकिन ये साजिश की किसने, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। साजिशकर्ता का खुलासा जांच के बाद होगा, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि हरियाणा में दंगे लापरवाही से हुए। या तो पुलिस की लापरवाही से, या प्रशासन की लापरवाही से, या पूरी सरकार की लापरवाही। ये जवाबदेही अभी तय होना बाकी है, लेकिन सवाल कई हैं जिसका जवाब आज के दंगल में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। दंगे के पीछे एक कारण बताया जा रहा है कि 2 लोगों को जिंदा जलाने का आरोपी मोनू मानेसर यात्रा में था, इसीलिए दंगा भड़क उठा। तो पुलिस क्या कर रही थी? वीएचपी का दावा है कि मोनू मानेसर यात्रा में नहीं था। तो फिर इस अफवाह को फैलाया किसने? प्रशासन क्या कर रहा था? सवाल यह भी है कि जिस युवक पर हत्या का आरोप है वो अभी भी फरार है। वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश करता है। 2 राज्यों की पुलिस सोई हुई क्यों थी? इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से वो तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं जिसके जरिए आपके भी जेहन में कई सारे सवाल खड़े होंगे, जिसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद दंगल में करेंगे चर्चा की शुरुआत। आगजनी, तोड़फोड़, आक्रमण, साजिश, अफवाह। आपका भाई मोनू मानेसर। बस इसी एक वीडियो के बहाने हरियाणा में 2 होमगार्ड मार डाले गए, 3 आम नागरिक मार डाले गए, 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। गुड़गांव की टीम के इंस्पेक्टर हैं, उनको गोली लगी। यात्रा को घेर कर पत्थरबाजी होने लगी तो हिंसा दोनों तरफ से शुरू हो गई। मंदिर में सैकड़ों लोग घेर लिए गए। मोहल्ले वालों ने सुना है कि मंदिर तोड़ दिया, पुजारी मार दिया। जब ये गांव वाले भग के आए, पाकिस्तान बना रखा था, मिनी पाकिस्तान। सरकार इस यात्रा को जो है सुरक्षा नहीं दे पाई। यहाँ पुलिस नहीं था, पुलिस का बच्चा भी नहीं था। यहाँ पुलिस के साइबर थाने तक अटैक होने लगा। थाने की दीवार में बस से टक्कर मारकर बाउंड्री तोड़ी गई। पुलिस वालों ने फायरिंग करके जान बचाई। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया। सरकार कहती है साजिश हो गई, पुलिस कहती है इंटेलिजेंस इनपुट थे, फिर भी कंट्रोल नहीं कर सके। लोकल इंटेलिजेंस और इनपुट के आधार पे हर जगह पे जो शोभा यात्रा का रूट बहुत लंबा रूट है, तो जिले की जो फोर्स है वो सारी की सारी अलग अलग नाके चौराहों पे लगी हुई थी सफिशिएंट अमाउंट में। अब सरकार मारे गए लोगों के परिवार को मुआवजा, फूके गए वाहन मालिकों को मुआवजा, दुकान, मकान, फैक्ट्री को हुए नुकसान का मुआवजा सब भरने को तैयार है। इसमें 2 पुलिस के कर्मचारी हैं और 3 सिविलियन हैं। इन सब को चाहे जानी नुकसान अथवा माली नुकसान है, इन सबको मुआवजा जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये जवाब कोई नहीं दे रहा कि नूह में वीएचपी की यात्रा रूट पर पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त क्यों नहीं थे। स्थानीय स्तर पर विवाद शुरू होते ही पुलिस ने उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया। मोनू मानेसर के यात्रा में आने की अफवाह थी और पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही। 3 दिन पहले से मोनू मानेसर का वीडियो वायरल था, तनाव बढ़ रहा था, पुलिस ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। हमने प्रशासन को इस बारे में आगाह किया, उनको फोन करके उनको कहा कि भाई ये मामले को संज्ञान में लीजिए और इस चीज के आवश्यक कदम उठाएं आप। इन तमाम वायलेंस की, हिंसा की जिम्मेदारी हरियाणा की बीजेपी की सरकार और बीजेपी की पार्टी पर आती है। अब जांच होगी, साजिश के खुलासे के दावे होंगे, दंगे पर सियासत होगी। बस जिम्मेदारी तय नहीं होगी कि 5 लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नूह आज तक।
मेवात का मुजरिम कौन है? दंगा किसने भड़काया? पुलिस वहां पर क्या कर रही थी? क्या बड़ी सरकारी लापरवाही भी इसमें सामने आई है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है और दोबारा इस तरह की स्थिति नहीं बने उसको लेकर क्या किया जा रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जो दंगल में सीधा हम पूछेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। विजय शंकर तिवारी जी, जो कि वीएचपी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। अलका लांबा जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन साहब, स्पोक्स पर्सन AIMIM के, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़े हुए हैं। अली शेर आलम, जो कि आई विटनेस है, वो भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और कुलदीप कुमार जी, आपको आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन संगीत जी, आपसे शुरुआत करते हुए, जिम्मेदारी तो सरकार की है ना? दंगा भड़क उठा, पुलिस वहां पर क्या कर रही थी जब पहले से ही मोनू मानेसर का वीडियो इतना वायरल हो रहा था, जिसमें अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था? नीचे कई इस तरह के कमेंट भी हैं। पुलिस को सारी जानकारी थी, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे इतना बड़ा दंगा कैसे भड़क गया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के नैरेटिव का कि गोधरा होता है और अगले दिन पत्रकारिता के जितने बड़े बड़े अखबार हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं, वो सारे तोहमत जो है वो हिंदुओं पर थोप देते हैं। यहाँ भी दंगों के पीछे एक तर्क दिया गया कि चूंकि मोनू मानेसर जो था इस दंगे में, इस यात्रा में शामिल था, हमने दंगे इसलिए किए। मैं कहता हूं कोई यदि कातिल भी उस यात्रा में शामिल हो तो क्या आपको ऐसे लोगों पर हत्या करने का, ऐसे लोगों पर पत्थर बरसाने का, उन पर गोलियां बरसाने का आपको अधिकार मिल गया क्या? नाक के नीचे कैसे हो गया? मैं आपको बता रहा हूं, बस या कोई कातिल या कोई दंगाई, पुलिस की नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, सांप मर जाने पर लाठी पीटते रहिए, उससे क्या हो जाएगा? वो तो डस कर चला गया ना। चित्रा जी, ये पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए क्या कारण है, इसको गंभीरता से कोई हम लोग समस्या की जड़ तक नहीं जा रहे हैं। क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाके इस देश में संवेदनशील इलाके बन गए हैं? क्या कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं वो थाने संवेदनशील थाने बन जाते हैं? क्या कारण है कि ऐसी इस प्रकार की यात्रा यदि उस मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकलती है तो वहां पत्थर फेंके जाते हैं, दंगे हो जाते हैं? इस बार की यात्रा में आपको यकीनन और तथ्य बता रहा हूं कि ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको यह था कि क्या वाकई पत्थरबाजी इस कारण से होती है ताकि हम उत्तेजनापूर्ण उस यात्रा में कोई शब्द निकाला जाता है या कोई डीजे बजाया जाता है। पहले कहा जाता था कि देखिए मस्जिद के सामने डीजे बजाया गया इसलिए हम दंगे कर रहे। इसमें ऐसी तो किसी भी प्रकार की बात नहीं थी। मेरे कहने का मतलब है कि यदि किसी प्रकार के उकसावे वाली कार्रवाई यदि हिंदुओं की शोभा यात्रा में नहीं थी, इसके बावजूद भी पत्थर क्यों चलाया गया? कौन सी ऐसी मानसिकता है और इस मानसिकता को नर्चर किसने किया है? मैं उपसंहार बोलता हूं। उपसंहार बोलता हूं। देखिए, सही बात है कि कोई कातिल होगा तो उसके लिए दंगा तो नहीं हो जाएगा ना किसी शहर में, लेकिन पुलिस की नाकामी तो मानिए कि उसकी नाक के नीचे इस तरह से होता रहा। पुलिस क्या करती रही? देखिए 2023 अप्रैल में भी नूह को एक मिनी पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी ने बना दिया है। और मिनी पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल इलाका है। देखिए आप अब यही बस बाकी रह गया है। नहीं, बाकी नहीं रह गया। ये जो सच्चाई है देश के सामने आनी चाहिए। क्या कारण है कि वहां पर अप्रैल 2023 के अंदर जब साइबर क्राइम से संबंधित वहां 5000 जवानों ने छापेमारी की थी, क्या कारण है कि वो इस प्रकार की चीजें वहां से मिलती है? बम, गोले, विस्फोटक, साइबर क्राइम से संबंधित सारी चीजें है। किसने इस चीज को, इस मानसिकता को परसने किसने देकर के रखा है? सीधे आपके पास आते हुए वो सीधे आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाके में ही इस तरह की स्थिति क्यों बनती है? इस पर सीधा जवाब आपका। चित्रा जी, आप बतलाइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो मॉनिटर्ड कमेटी है उसने कहा है डीएम और एसपी अगर 45 मिनट में चाले तो कोई भी जो क्लैश होता है वो खत्म कर दे। आखिर हरियाणा में खट्टर सरकार है, बतलाए खट्टर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है कि नहीं? जहां जहां बीजेपी की सरकार रहती है, मणिपुर देख लीजिए आप, बॉम्बे महाराष्ट्र देख लीजिए आप, हरियाणा देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए आप, खरगोन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जहां जहां बीजेपी रहता है वहां पे हेटरेट कम्युनल क्लैश होता है। आखिर इनके डीएम एसपी क्या करते हैं? क्यों नहीं इनका आईजी, इनका डीआईजी क्या करता है? पुलिस फोर्स क्या करती है? सरकार की इंटेलिजेंस क्या करती है? केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस है, स्टेट का इंटेलिजेंस, वो क्या कर रहा है? वहां पर आपने मोनू मानेसर जो गौरक्षक जिस सो कॉल्ड है, जिसने जुनैद नसीर के कातिलों में नाम है उसका फोटो कमिश्नर के साथ, डीजी के साथ और बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी के साथ रहता है। हरियाणा सरकार चुप रहती है।
तो हरियाणा सरकार मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ क्यों? एक इमाम जो नायब इमाम था, बेचारा बिहार का सीतामढ़ी का रहने वाला है, उस बेकसूर की क्या गलती थी जो इसको मार दिया गया? आप ही बतलाइए। अभी सीमांचल में अभी बारसोई में गोली चली, पुलिस बिजली मांगने गया, वहां गोली चली, तो ठीक है आपने आप दिखाया, लेकिन आप उस सरकार से सवाल कीजिए। मेरा भी यही सवाल है कि हरियाणा सरकार खट्टर जी क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही कुछ बनती है कि नहीं? हमेशा गौरक्षक को संरक्षण हरियाणा सरकार दे रही है, सबसे ज्यादा गौरक्षक के मुद्दे पर। नॉर्थ ईस्ट में इन गौरक्षकों की हिम्मत नहीं है नॉर्थ ईस्ट जाने की। भाजपा का मेघालय का प्रदेश अध्यक्ष बोला यस आई ईट बीफ, तो उस पर हिम्मत नहीं है इन गौरक्षकों की। आप ही बतलाइए, सरकार अगर कोई चीज को प्रोत्साहन देगी तो कहाँ होगा ये क्रिमिनल? तो कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा 79% जो आबादी मुसलमानों की है वो यहीं से आती है। इसीलिए ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर कोई कातिल, और ये देखिए जरा तस्वीरें, गाड़ियों का क्या हाल किया गया है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जुलाई की तस्वीरें हैं, दोपहर 2 बजे की। संगीत जी, इस पर आपकी जल्दी देखिए पुलिस की नाक के नीचे होता रहा। ये देखिए वहां पर इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम भीड़ इकट्ठा हुई, 1000 से ज्यादा लोग आए, और 1000 से ज्यादा लोग यदि शांतिपूर्ण आपको शोभा यात्रा पर कोई पत्थर बरसाने लगे, गोलियां बरसाने लगे, तो निश्चित तौर पर पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती थी कि उनके खिलाफ वो गोली चलाए। ये दुर्भाग्य से पुलिस ने, हरियाणा की पुलिस ने गोली उन पर नहीं चलाई, ये उनको करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ गोलियां चलानी चाहिए थी पुलिस को, जो पुलिस ने नहीं चलाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस मानसिकता को इस देश में कौन पैदा किया है? कौन पैदा किया है इस मानसिकता को इस देश में? और ऐसी मानसिकता आज के 75 साल के बावजूद, ऐसा क्या कारण है कि ये सारे दंगे मुस्लिम बहुल इलाके में क्यों होते हैं? ये सवाल देश की जनता जरूर जानना चाहेगी कि मेवात में ही दंगे होना, क्या यह एक संदेश है क्या कि मुस्लिम बहुल इलाके से कोई भी हिंदुओं की यात्रा नहीं होगी? क्या यही बात यदि हिंदू समाज कहना शुरू कर दे कि हम इस देश में बहुसंख्यक हैं, हम मुसलमानों की यात्रा को नहीं करने देंगे? मैं आ रही हूँ विजय शंकर तिवारी जी के पास एक बार जाते हुए, चूंकि 80% नूह में यकीनन ये बात सही है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो उसके बाद सबसे बड़ी आबादी उत्तर भारत में मुसलमानों की अगर कहीं आती है तो वो नूह से है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस की नाक के नीचे इस तरह से दंगे होंगे, पुलिस रोक पाने में उसमें कामयाब नहीं हो पाएगी और उसके बाद अलग तरह के आरोप लगाएंगे। ये सवाल विजय शंकर तिवारी जी अब आपके पास आते हुए, मोनू मानेसर की वजह से क्या यह दंगा हुआ? सीधा सवाल विजय शंकर तिवारी जी। चित्रा एक तो वहां मोनू मानेसर था ही नहीं। पहली बात तो ये समझ लीजिए, इसके लिए ये झूठ किसने फैलाया, इसकी ये जांच की जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये यात्रा पहली बार नहीं निकाली गई, वर्षों से ये यात्रा निकाली जाती रही है। वहां पर पांडवकालीन 5 शिव मंदिर हैं, जो हरियाणा का हिंदू समाज इस यात्रा में सम्मिलित होता है, शांतिपूर्वक 5 मंदिरों के दर्शन करता और चला जाता है। कल लगभग 20 से 25 हजार ऐसी श्रद्धालु थे, उसमें बच्चे भी थे, बुजुर्ग महिलाएं भी थीं, बच्चियां भी थीं, सब लोग थे। किसी के पास कोई डंडा तक नहीं था। सब इस प्रकार, क्योंकि उनको कोई इस प्रकार का था नहीं, श्रद्धालु जिस प्रकार से जाते हैं उसी प्रकार से वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और आप ये देखिए वहां पर जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए। वहां पर एक युवक को तो गोली मारी, गला काटा और उसी के कार में डालकर आग लगा दी, जला दी। और इस प्रकार से वहां पहाड़ियों में से गोली, मोर्टार चल रही थी, छत से पत्थर फेंके जा रहे थे। इसका मतलब है चित्रा जी ये एक दिन की तैयारी नहीं थी। एक बार प्रश्न हम उठा रहे हैं और हमें लगता है कि उनको कहीं न कहीं ये गैप दे रहे हैं छूटने का, कि अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता, तो भी गोली क्यों चलाई जाती? अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता तो मोर्टार से बम क्यों दागे जाते? अगर एक भी पुलिस वाला नहीं होता तो वहां पर गला काट करके गाड़ी के अंदर डाल करके पुलिस वालों का बचाव कर रहे हैं इस तरह की बातें करके। हम कहते हैं एक भी पुलिस वाला नहीं होता, अगर हमें पता है कि दंगाई वहां पर पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से फैलियर रहा है, अगर पता है पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि हमें इस बारे में लोकल इनपुट था, उसके बावजूद हो जाता है, तो पुलिस रही, यानी पुलिस का काम क्या है? पुलिस का यही काम है कि जो यात्रा वहां से निकल रही है सुचारू रूप से निकल जाए। नहीं, सिक्योरिटी देना। विजय शंकर जी,
तो चित्रा ये बताइए आप, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तो क्या नूह में रहने वाले लोग जो मुसलमान हैं उनका काम पत्थर मारना है? बिल्कुल उनका नहीं, काम मोटर चलाना है? बिल्कुल नहीं, उनका काम गोली चलाना है? लेकिन पूरे जो 80% मुसलमान आबादी है सारी ऐसी नहीं होगी ना विजय शंकर जी, सारी आबादी तो ऐसी नहीं हो गई ना नूह की। नहीं तो आप कुछ अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले से जो लोग पत्थर इकट्ठा कर रहे थे उनको गिरफ्तार करके जेल के भीतर डाल दिया। तो चित्रा जी आप मान रही है ना कि ये मुस्लिम समाज जो है वो आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित है, वो पत्थरबाजी करता है, वो गोली चलाता है, वो हिंदुओं को प्रताड़ित करता है। ये तो आप लोग अपनी बातें कह रहे हैं ना, मुस्लिम पक्ष का अलग दावा है, आपका अलग दावा है, दोनों में से किसके दावे सच्चाई के ज्यादा करीब है, जांच के बाद पता चल पाएगी। जल्दी से अपने विजय शंकर जी की बात पूरी हो जाए, मीडिया के कैमरे क्या कह रहे हैं आपको बताइए ना। मीडिया के कैमरे दिखा रहे हैं दंगाइयों के चेहरे, कितने पकड़ में आए, क्या जानकारी मिली है, कितने दंगाइयों को किया है वहां की सरकार ने गिरफ्तार? वही बताइए आपको क्या जानकारी मिली है? आप बचाव मत करिए आतंकियों का, मतलब आपका मतलब जो लोग बचाव कर रहे हैं, मैं चित्रा जी आपके लिए नहीं कह रहा, मैं मुझे माफ करिए, मैं जो बचाव कर रहे हैं तो मैं उनके लिए कह रहा हूं कि उन आतंकियों का बचाव क्यों किया जा रहा है? हाँ, आतंकवादियों का बचाव क्यों? आदिल हसन जी 2 लाइन में जल्दी से जवाब दीजिए, कुलदीप जी उसके बाद में आ रही हूं आपके पास। अच्छा, इन्होंने मुसलमान की बात की। चेतन जो है, जो आरपीएफ का जिसने गोली चलाई है, वो क्या है? नाथूराम गोडसे क्या थे? इंदिरा गांधी को जो मारने के बाद जो दंगे हुए थे वो कौन जात के थे? ये जात क्यों जोड़ते हैं? विजय शंकर तिवारी को सिर्फ पूछा जा रहा है, आप कहां जा रहे हैं? आदिल हसन जी वो एक व्यक्ति था, यहाँ पर पूरी की पूरी भीड़ है, हजारों की तादाद में उनको इकट्ठा किया गया है, आप बचाव नहीं कर सकते हैं। जो दंगाई हैं उनका बचाव नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति, अभी जांच चल रही है कि वो मानसिक रूप से विकसित है या क्या था। आप हरियाणा में रहिए ना आदिल हसन साहब, इधर उधर नहीं जाइए, इधर उधर नहीं जाइए, हरियाणा में रहिए ना, हरियाणा की बात हो रही है। आप बताइए डीएमएसपी का क्या जवाब देंगे? हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ ना कि डीएमएसपी क्यों नहीं जवाब दे कर रहे हैं, खुद डीएमएसपी क्यों होते हैं? लेकिन वो सवाल जो कर रहे हैं कि अगर आपकी किसी हिस्से में 80% की आबादी है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि लाइसेंस मिल गया कि वहां से हिंदुओं की शोभा यात्रा नहीं गुजर सकती है। आदिल हसन साहब, इस बात को तो दूसरे पक्ष को भी समझना पड़ेगा ना आदिल हसन नहीं, कौन मना कर रहा है मैडम? चलिए आप चलिए, आइए सीमांचल में भी उतना ही आबादी है, देखिए कितना शांति प्रिय लोग है। आइए बिहार का सीमांचल आप देख लीजिए, आप आकर देखिए कि आज तक कोई ईंटा नहीं चलाया है। आखिर डीएमएसपी के पास इंटेलिजेंस यूनिट क्यों नहीं होती है? क्यों फेल हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर टीम ने कहा कि डीएमएसपी चाले तो 45 मिनट के अंदर कोई भी दंगा रुक सकता है। डीएमएसपी क्यों है? मंत्री को सैल्यूट करने के लिए कि मंत्रियों का चमचागिरी करने के लिए? विजय शंकर तिवारी जी, ठीक है, उनका सवाल तो महत्वपूर्ण आ रही है, संगीता कीजिए एक बार विजय शंकर तिवारी जी। बताइए डीएमएसपी क्या कर रहा था वहां? एक मिनट, बिहार की आपको ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं, आप गूगल देख लीजिए। बिहार में आए दिन ये आपका सीमांचल में ही घटनाएं घट रही हैं, आपके सीमांचल के पास ये बंगाल में सारी घटनाएं घट रही हैं। जहां भी मुस्लिम आबादी है वहां देखिए कितनी सारी घटनाएं घट रही हैं। एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे। विजय शंकर तिवारी को बोलने दें। आदिल हसन साहब प्लीज सुन लीजिए। आप ये बताइए कि बरेली में जो परसों घटना हुई है, वो जो कांवड़ यात्रियों में हुई है, वो कौन सा बम धमाका लेकर जा रहे? ये सारी घटनाएं वही क्यों होती हैं जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? मैं ये कह रहा हूं, तो ये आप बताइए ना क्यों घटनाएं। और अगर वहां पुलिस वाला नहीं भी है एसएसपी का क्यों ट्रांसफर कर दिया? फिर आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहां चला गया? आदिल साहब उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अभी उनकी बारी है, विजय शंकर जी को बोलने दें, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास प्लीज। देखो आदिल देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होती है वहीं इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? शोभा यात्राओं में वहीं पर घटनाएं क्यों हुई जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? कांवड़ यात्रा में वहीं घटनाएं क्यों हुई जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है? नूह में क्यों हुआ जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? यानी आप देखिए वैष्णो देवी की यात्रा में हजारों लाखों लोग जाते हैं, एक कोई घटना घटती है क्या? जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा वहीं पर हिंदुओं पर आक्रमण क्यों होते हैं? इस बात का आपको उत्तर देना चाहिए। आप उन आतंकियों के साथ खड़े होकर उनका बचाव करेंगे क्या? फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या होगा आपका? गंगा जमनी तहजीब का क्या होगा आपका? मैं इसलिए कहता हूं कि
आप जो भाषण दे रहे हैं उसको जमीन पर करिए। और चित्रा जी एक बात मैं और कहेगा, बात समाप्त करता हूं कि सब के पीछे वो मौलाना हैं, वो जो प्रवक्ता हैं, वो ओवैसी जैसे लोग हैं जो लगातार मुसलमानों को भड़का रहे हैं। और इस भड़काने का परिणाम है नूह, और इस भड़काने का परिणाम है कांवड़ यात्रा में पथराव। और ये देश में शोभा यात्राओं में जितना होता है, ये ओवैसी हो, चाहे मौलाना हो, चाहे बर्ख हो, इस प्रकार के लोगों के कारण मुस्लिम समाज भड़काया जा रहा है और इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। कुलदीप जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, आदिल जी का जवाब ले लेती हूँ पहले। ठीक है। और मैं कहता हूँ हिंदुओं को भड़काने की ज्यादा कोशिश मत करिए। भड़काऊ बयान तो दोनों ही तरफ से नहीं आने चाहिए, दोनों ही तरफ से नहीं आने चाहिए। यहाँ पर शांति की अपील की ज्यादा जरूरत है। आदिल हसन जी, लेकिन उन्होंने कुछ मुख्य पॉइंट उठाए, उस पर जवाब दीजिए आप। हाँ, मैं दूंगा। चित्रा जी पूछिए, जिस एसएसपी ने दंगा रोकने की कोशिश की उस एसएसपी का 40 घंटा में ट्रांसफर कर दिया गया। ये सच्चाई है। मैं बोलता हूं एसपी डीएम कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, उसका पद होता है। वो अगर इनको लगता है कि वहां पर कुछ गड़बड़ी होगी तो आप इंटेलिजेंस का फेलियर होता है, आप आईटीबीटी सीआरपीएफ ला दीजिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ला दीजिए, गोरखा बटालियन ला दीजिए। आप क्यों नहीं लाते? आप वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराते हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आप क्यों नहीं वीडियोग्राफी करवाते हैं? आप बतलाइए, आप करवाइए। आप वो बेचारा जो अरे आदिल हसन साहब, दंगाइयों को दंगाई तो बोलिए कम से कम। आदिल हसन जी, जिन लोगों ने करोड़ों की देखिए संपत्ति को कैसे स्वाहा कर दिया, दंगाइयों को दंगाई तो बोलेंगे ना कम से कम आप, या बचाव करेंगे उनका? आप बोलेंगे ना सरकार से कि पकड़ के एक एक को जेल के भीतर डालो और उनकी संपत्ति कुर करके इसका पूरा हर्जाना वसूलो? ये तो होना चाहिए ना वहां पर। ये किसकी गाड़ी है, किसकी संपत्ति है? आपके सुनिए, एक मिनट सुना जाए। चित्रा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज इसको मॉनिटर कर दे। इस वायलेंस का जो है उस वायलेंस को जांच कर दे। दूध का दूध पता चल जाएगा, पानी का पानी की किसका है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट जांच कराए। ठीक है, मेरे हरियाणा सरकार पे भरोसा नहीं है। कुलदीप जी, दंगा किसको सूट करता है? गौरक्षक को और दंगा किसको सूट करता है? माननीय मुख्यमंत्री जी की वहाँ शांति की अपील करिए। मैं हरियाणा के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि वो ऐसी सियासत को जो इस देश में दंगा कराना चाहते हैं, जो इसमें इसके अमन को खराब करना चाहते हैं, उनसे सबको मिलजुल के जीतना है। दूसरी बात की आपने देखा, दंगा किसको शूट करता है? दंगा ना हिंदू चाहते हैं, दंगा मुसलमान चाहते हैं। दंगा भी सारे दंगे करवाती है क्योंकि बीजेपी दंगा करता है और बीजेपी इस देश के अंदर दंगा पार्टी है। और मैं तो आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि कोई शूट करता है दंगा कराना, और कहते हैं ना कि शहर में बहुत तनाव है, क्या पता करो कि चुनाव है क्या? ये सारा का शूट करता है, तो पार्टी को शूट करता है। मुसलमानों को दंगे से फायदा नहीं होगा, हिंदुओं को गाड़ी जलाई जाती है, किसी की बाइक उसको पीटा जाता तो कोई देखता, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता। उसको तो गाड़ी को जलाना है, चाहे कोई भी दंगा जो है भारतीय जनता पार्टी करवाती है। और जो खट्टर जी की सरकार हरियाणा के हुआ होता तो भाजपा वाले पूरे शहर में घूम घूम के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो गया। अब कम से कम वहां की जो विपक्षी पार्टी है उसको करना चाहिए ऐसा। अब भी नाकामयाबी है ना, सरकार से जवाबदेही तय करने के लिए बड़े नेताओं को ऐसे दंगे नहीं हो, किसी भी हिस्से का मामला हो। मणिपुर के अंदर तो मुस्लिम समुदाय नहीं है, वहां तो ये वहां दंगे से वहां के लिए प्रधानमंत्री क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शूट की जोड़ी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। इस देश को आज ऐसी आग में झोंक दिया, भर दी गई है कि आज वो दंगे तक आ रही है, वो लोग घर जलाने तक आ रही है। दंगे करवाए आप, ये कह रहे कुलदीप कुमार लेता है, सर्वोच्च न्यायालय कहता है पर भारी तादाद में जो पत्थर पहुंचे थे मारने के लिए एक एक साथ, वो पत्थर क्या सरकार ने भिजवाया था या पुलिस ने भिजवाया था? कुलदीप कुमार जी, किसने? तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाइए, ये तस्वीरें फुल फ्रेम में दिखाइए। पहुंचे थे और ये देखिए, इतने पत्थर किसी के छत पर कहां से आ सकते हैं? पत्थर कहां से आ सकते हैं? और आप देखिए किस तरह से टारगेट करके 31 जुलाई की कल की ये तस्वीरें, और यहां पर हंगामा
जी जल्दी से। देखिए मैं बहुत जल्दी और से, पुलिस वाले वहां पर खड़े हुए हैं, वो बेचारे क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी किस सफाई से झूठ बोल, ताहिर हुसैन जो आज जेल में बंद है, पार्षद थे जेल। अनाउल्लाह खां कौन थे? इन्हीं के व्यक्ति है ना। कैसी उप मुख्यमंत्री थे ना, जो कहते थे हम शाहीन बाग के साथ खड़े। कहा जाता था कि हम नरेंद्र मोदी को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, अमित शाह को हम कैसे मार देंगे। इस प्रकार की भाषा, जिहादी भाषा और अलगाववादी भाषा वहां से शाहीन बाग से निकल करके आती है। और आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर दंगों में आपके पार्षदों और आपके लोगों की कौन सी भूमिका थी, ये सारे लोग जानते हैं। रही बात हरियाणा की, आपके पास आपकी आवाज साफ नहीं आएगी। अगर संगीत जी बोलेंगे, स्टूडियो में वो बैठे हैं, तो फिर आपकी आवाज नहीं आएगी। आप स्काइप से हमारे साथ हैं। देखिए, इनकी बात हो जाए उसके बाद कुलदीप जी एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद संगीत जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। गुरुग्राम के सेक्टर 66 में हंगामा और नारेबाजी की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नूंह में लगी ये हिंसा की आग धीरे धीरे फैलती हुई चली जा रही है। गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है, सेक्टर 66 में हंगामा हुआ है, जबरदस्त नारेबाजी हुई है। वहीं अलग अलग हिस्सों में भी आपको बताते चले कि लगातार इस तरह से प्रदर्शन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब ये हश्र कर दिया। हम इस वक्त सेक्टर 66 में हैं, जहां पर ये मार्केट्स आपको दिखाई देंगी। और एक ये जो है, ये जूस की दुकान है जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी पूरी जो रेडी है वो गिरा दी गई है। पूरा जूस सेंटर यहाँ पर अंदर तक तोड़ दिया गया है। और सामने आप देखेंगे ये बाइक्स सब जो यहाँ पर पार्क थी, ये सब इन लोगों की थी, ये भी तोड़ दी गई हैं और साइड परे कर दी गई हैं। सामने आप देखें, पोस्टर दिखाऊं आपको तो जाहिर सी बात है कि ये दुकानें जो हैं मुसलमानों की दुकानें हैं यहाँ पर, जिनके पोस्टर और बोर्ड्स वगैरह फाड़ दिए हैं। ये सारी दुकानें इस वक्त बंद कर दी हैं। इस वक्त यहाँ पर हिंसा के बाद यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी दिखाई दे रही है। रोड के उस पार अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ से लेकर उस पार तक सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। और एक तरफ पुलिस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जगह जगह कहीं ना कहीं से आग के जो गुबार है वो भी दिख रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको जो तोड़फोड़ हुई है वो सेक्टर 66 में। यहाँ से सेक्टर 57 भी ज्यादा दूर नहीं है, जहाँ पर मस्जिद जलाई गई थी। और जो फॉर्च्यून 500 कंपनियां हैं, यहाँ से कुल 20 मिनट की दूरी के अंतराल में गुरुग्राम का मिलेनियम शहर भी है, जहां पर बहुत सारे एमएनसीज ऑफिसेज में लोग काम करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे हालात पैदा करना जिसकी वजह से लोगों में भय फैल रहा है और गुरुग्राम प्रशासन इसको रोकने में एक तरीके से असमर्थ है। लेकिन इस वक्त के हालात अगर आपको दिखाएं तो ऐसे जो छोटे मोटे किस्से हैं हिंसा के, उपद्रव के, वो पूरे गुरुग्राम में भी अब देखने को मिल रहे हैं। अंकित खंडेलवाल के साथ गुरुग्राम से मिलन शर्मा, आज तक। तो देखिए हिंसा की आग किस तरह से फैलती हुई चली जा रही है। सेक्टर 66 में गुरुग्राम जैसी जगह पर, वहां पर हंगामा और नारेबाजी की खबरें सामने आई हैं। और बादशाहपुर से हमारी संवाददाता मिलन ने आपको पूरी जानकारी भी विस्तार से दे दी है। अलीशेर आलम जी आई फिटनेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हुए, आलम साहब क्या देखा था आपने, क्या हुआ था, शुरुआत किसकी ओर से की गई, दंगा किसने भड़काया? नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने हमारी बात सुनने के लिए मौका दिया जी। हेलो, बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। ऐसा है जी, दंगा भड़काने के लिए ये जो हमारे तरफ से भी हैं और कोई दूसरी तरफ से भी हैं, जो कुछ लोग जिन्होंने इन लोगों को उकसाया है और जो सोशल मीडिया पर इन्होंने पहल की थी, उसकी वजह से लोगों में एक बहुत ही ज्यादा अलग तरह की नफरत पैदा होने लग गई थी। और इन लोगों ने ये गलत तरीके से सोशल मीडिया पे एक वीडियो जारी किया था। मोनू मानेसर है, इसने किया था पहले, फिर एक और बिट्टू बजरंगी। आपने अपनी आंखों से क्या देखा, दंगा क्यों भड़का, उसकी रिपोर्ट जो ग्राउंड से सामने आई है वो हमने दिखा दी है। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? आंखों से ही यही देखा कि जब हम पहुंचे थे उस टाइम पे तो दोनों तरफ से बस ये लोग, दोनों तरफ से गिड़ पत्थर और यही हो रहा था जी। और चारों तरफ हाहाकार मच गया था, आग लगी हुई थी, बहुत सी गाड़ियों को जला दिया गया और बहुत से गरीब लोगों को जो गिड़ पत्थर की गई उन पे नुकसान हुआ जी। काफी लोगों में नफरत का माहौल पैदा हो गया था। शुरू कैसे हुआ?
शुरू यही था जी इनकी एक ये जो हमारे दूसरा समाज है उनकी तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। कुछ उसमें भी शरारती तत्व थे जो गलत तरीके से नारेबाजी कर रहे थे। तो फिर दूसरी तरफ के पक्ष में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आप भी जानते हो जी, उन्होंने इस तरह की जब वो नारेबाजी कर रहे थे तो बस उसी से लोगों में नफरत पैदा हो गई और एक दूसरे में गाली गलौच होने के बाद में गिर पत्थर बस यही इस तरीके से ही शुरुआत हो गई जी। फिर पूरे दूसरे तरफ शरारती तत्व थे, वो नारेबाजी कर रहे थे, तो उधर वाले लोगों के छतों के ऊपर पत्थर कहां से आए? क्या नारेबाजी होने के बाद पत्थर इकट्ठे किए गए थे या 3-4 दिन पहले से ही वहां पर बंदोबस्त किया गया था कि नारेबाजी होगी उसके बाद पत्थर फेंके जाएंगे? ऐसा कोई प्री प्लान हमारी उसमें नजर में नहीं आया कि जो कोई 3-4 दिन पहले का कोई ऐसा वो था। बाकी 3 दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था जो मोनू मानेसर ने किया था, वो पूरी तरह से पूरे जिले में फैल गया था जी। वो सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा था और लोग उसी को बार बार शेयर कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। तो उसी से ये सारा मंजर जो ये हुआ है, जो एक खौफनाक मंजर हुआ है। पुलिस की तादाद कितनी थी जहां पर ये दंगे हो रहे थे? आपस में दो समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए, पुलिस वालों की कितनी मौजूदगी थी वहां पर? और क्या पुलिस ने वहां पर बल प्रयोग करके इसको शांत कराने की भी कोशिश की थी? पुलिस की मौजूदगी थी पर उस हिसाब से नहीं थी जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। और उसी का ये अगर पुलिस की तादाद कुछ ज्यादा होती तो शायद ये नजारा देखने को नहीं मिलता, ये मामला नहीं होता। पुलिस की तादाद थी लेकिन उतनी तादाद में नहीं थी और पुलिस को भी ऐसी कोई इनपुट नहीं होगी कि भाई इतना बड़ा दंगा हो जाएगा, पूरा जिले में आग के हवाले हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा। तो इसमें जी ये जो सोशल मीडिया है मेन, ये इसमें इसका ये हो रहा है जो ये नफरत। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर का वीडियो आता है, उसके बाद दूसरा समुदाय भड़क जाता है, उसके बाद फिर यहां से नारेबाजी शुरू हो जाती है। यात्रा के दौरान पहले से पत्थर रखे गए होते हैं, फिर पत्थर बरसा दिए जाते हैं। नहीं, पत्थर पहले से ऐसा कोई इनपुट नहीं थी। पत्थर ये तो जी सुबह से झगड़ा चला है, 12 बजे से 1 बजे से। पत्थर कब रखे गए? मतलब आप अगर उस इलाके के हो, पत्थर कब रखे गए घरों के भीतर? वो तस्वीरें भी दिखाइए। अगर 15-15 लोग छत के ऊपर चढ़े हुए हैं और सबके हाथ में पत्थर है, तो अगर मैं एक ही बार में मानूं कि 15 पत्थर तो कहां से आए? किसके घरों के छत पर 15 पत्थर रखे जाते हैं जो शोभा यात्रा चल रही है उसके ऊपर से बरसाए जाएं? फूलों को बरसते हुए तो हमने देखा है, बट इतनी बड़ी तादाद में पत्थर फेंके जाए। आपने गाड़ियों में तलवार भी देखी होंगी। हाँ बिल्कुल, हमने रिपोर्ट में दिखाई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने गाड़ी में तलवार भी देखी होंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये पत्थरों का तो ऐसा है जी किसी के घर पे काम चल रहा है, किसी ने कोई जब झगड़ा होता है तो लोग जब भी टाइम पे भी पहुंचा देते हैं पत्थरों को। संगीत रागी जी नहीं, लेकिन देखिए इसमें बजाय इसके कि हिंदू मुसलमान करते हुए वहां पर दंगाई थे दोनों तरफ से। जो अब तक की स्थिति, उधर के लोग इधर आरोप लगा रहे हैं, आप लोग उधर आरोप लगा रहे हैं। दंगाइयों के खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना, वो होती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? चित्रा जी एक बात जानिए, एक बात बहुत साफ साफ मैं कहना चाहता हूं कि यदि मुस्लिम समाज अपने को मुस्लिम समाज के रूप में देख करके पोलराइज होगा तो हिंदू समाज अपने को हिंदू के रूप में देख करके पोलराइज जरूर होगा। कोई भी बहुसंख्यक समाज नहीं चाहता है कि वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाए। पूरी दुनिया का ये इतिहास रहा है और मैं इसका इसलिए उदाहरण ऐसा देख रहा हूं कि जिस प्रकार की मुस्लिम आक्रामकता इस देश में बढ़ी है, जिस प्रकार से शहरों में सरतन से जुदा के नारे लगाए जाते रहे और उसको गहलोत की सरकार ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। नूह के ही इलाके में कार्रवाइयां होती हैं, वो लोग करते हैं, हिंदू लड़कियों को लेकर के चले जाते हैं और लौटाने के बाद कहते हैं यार मैंने लौटा दिया, इतना कोई कम एहसान किया क्या? जो इस प्रकार की चीजें आप देखिए एर्नाकुलम में कार्रवाई कीजिए। सरकार किसकी होती है? नहीं, सरकार किसकी होती है? इसीलिए होती है ना। नूह के जो एसपी हैं नरेंद्र बेजारिया, उनका मैं बयान बता देती हूँ। वो कह रहे हैं इनिशियल इनपुट था फेसबुक व्हाट्सएप से लोग इकट्ठा होकर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। उसके आगे वो फिर बोलते हैं कि हर साल तो वहां पर शांति से यात्रा निकलती थी, मोनू मानेसर के आने की सूचना थी, फेसबुक पर वल्गर कमेंट किया गया और लेकिन उनके आने की अफवाह फैला दी गई। टेंशन बढ़ गया, ग्राउंड पर इतना ज्यादा बवाल हो जाएगा इसकी आशंका हमको नहीं थी। तो पहले ही एसपी साहब जब स्वीकार कर ले रहे हैं तब तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं। चित्रा जी
चित्रा जी, यदि सोशल मीडिया के आधार पर सब चीज चलेगा तो चित्रा सोशल जी, मीडिया में हिंदू के तरफ से और मुसलमान के तरफ से रोज गाली गलौज होती रहती है। व्यक्तिगत तौर पर हम ही लोगों को बहुत सारी गालियां पड़ती हैं और हम लोग चुपचाप उसे देख करके छोड़ देते हैं। आपके खिलाफ सुनिए, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। मैं पूछ तो रहा हूँ, शोभा यात्रा हिंदुओं की थी, ये 1000 मुसलमानों की भीड़ और वो भी पत्थर और बम के साथ, ये कहां से आ गए? इस पर कोई सवाल नहीं करेगा क्या? इस पर सवाल नहीं पूछेगा कि ये मानसिकता आप ही एक ही समाज के अंदर क्यों है? ये बाकी समाजों में ऐसा क्यों नहीं है? क्या कभी ताजिए पर जाकर के हिंदू पक्ष ने कभी ऐसे बम फोड़े हैं? क्या पत्थर बरसाए हैं? लाठियां बरसाई हैं? मैं पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं होता है इस देश में, नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। आदिल साहब जवाब दीजिए इनके सवालों पर। चाहते हैं और वो बड़े भोले मन से कह रहे हैं, देखिए आप बतलाइए, मकानों में काम होते रहते हैं इसलिए अरे वहां पेट्रोल बम कहां से रखे हैं? वो भी पेट्रोल बम भी मकानों में काम के हिस्से चित्रा जी, को जानकारी है, संगीत सोम को सब जानकारी है। इस देश का संगीत सोम आईबी का इंचार्ज है, सब जानकारी संगीत सोम को, इन्हीं को आईबी के इंचार्ज है, ऑफिसर है। मुझे दंगों का इतिहास मालूम है और दंगों के इतिहास को मैं लाइव करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लाइव जो चलाया मैं पूरी दुनिया में, चित्रा जी बोलिए पूरी दुनिया में इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिक रेडिकलिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, इस पर मैं काम करता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें हैं, इसलिए पढ़िए। तो आप सरकार क्या कर रही है आपकी? वो क्या सर, नफरत वो तो सिटी में भी बम फोड़ देते हैं, वो तो जर्मनी में भी बम फोड़ देते हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया में भी बम फोड़ देते हैं। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, मानसिकता में परिवर्तन लाइए। अरे आप ही की पार्टी की आप ही की पार्टी जो है वो हैदराबाद में किस प्रकार के नारे लगा रही थी, और असउदी ओवैसी जो है वो किस प्रकार से उनको संरक्षण दिए। ये तो आज तक पर भी मीडिया पाकिस्तान पर भी चलाता है बिरयानी खाने ना, नवाज शरीफ के घर कौन जाता है? मैं आपसे कह रहा हूं, तंग से जुदा के नारे लगाने वाले लोगों के साथ आपकी पार्टी खड़ी थी या नहीं खड़ी थी? खड़ी थी या नहीं खड़ी थी? ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते हुए दंगाई होते हैं और दंगाइयों के साथ वैसा ही बर्ताव होना चाहिए। और दंगाई जो शामिल रहे और जितनी ये संपत्ति जिस तरह का नुकसान पहुंचा है, उनके घर से पूरा हर्जाना वसूला जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है संगीत रागी जी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं। दंगाई सिर्फ दंगाई होता है, दंगाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा इस तरह की मानसिकता अपने दिमाग में लाने से डरे। करता है वो आक्रमण करने के लिए इस सब चीजों में शामिल नहीं होता है सर, लेकिन हो गया ना वहां पर, दोनों ही पक्ष आमने सामने आए तभी तो दंगा भड़का ना। देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक पक्ष का ठीक है, साहब हो गए, आपकी भी बात समझ में आ रही है, दोनों लोगों की बात समझ में आ रही है। उनकी भी शोभा यात्रा थी क्या? लेकिन शोभा यात्रा तो हिंदुओं की थी, वहीं से शांति से क्यों नहीं गुजर सकता? क्यों नहीं गुजर सकता? आजाद हिंदुस्तान में हिंदुओं को अपनी यात्रा निकालने के लिए भी मुसलमानों से सहमति लेनी पड़ेगी क्या? वहीं से गुजरती है शोभा यात्रा, क्यों नहीं गुजरनी चाहिए? क्यों नहीं गुजरनी चाहिए? तो वही तो पूछा जा रहा है कि इस बार ऐसा क्या हो गया? वाजिब नहीं बन जाता तो पूछा जा रहा है ना कि मोनू मानेसर को लेकर अगर इनपुट थे तो उसको गिरफ्तार पहले ही क्यों नहीं किया गया? अफवाह अगर वहां पर फैल रही थी, वहां पर क्यों नहीं रोका गया? भाषा का प्रयोग यथोचित होगा क्या? विजय शंकर तिवारी जी, अब जब मोनू मानेसर बकायदा अपना वीडियो बनाकर उसको वायरल करवा रहा है तो इसकी जानकारी वीएचपी बजरंग दल को होगी। सर, अब उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, क्यों नहीं पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है? और अगर उसके आने की वहां पर अफवाह थे तो फिर पहले गिरफ्तारी कर लेती और कम से कम ये जो वायरल हो रहा था उसको रोके जाने की जरूरत है। विजय शंकर जी, हाँ, बजरंग दल का पदाधिकारी है। मैं ये कह रहा हूं चित्रा, क्या आज मोनू मानेसर विषय है क्या? हाँ चित्रा, क्या आज मोनू मानेसर विषय है क्या? क्या वो विषय है कि जो श्रद्धालु वहां पर गए और श्रद्धालु बड़ी शांति के साथ अपने पांचों मंदिरों के दर्शन करने गए, उनकी गाड़ियां फूंक दी गई सारी की सारी, उनके यहाँ जो श्रद्धालुओं को काट दिया गया, मार दिया गया, जला दिया गया, ये विषय है। मैं कहता हूं वहां पर जब एक बात ये आ गई कि मोनू मानेसर वहां पर नहीं था, तो इसके बाद इस विषय का कोई तथ्य रह जाता है क्या? हम कहते इस विषय को क्यों नहीं उकेरा जाता कि जो लोग वहां पर ये सारा कृत्य किया, जिन्होंने जो पत्थर बरसाए, आप भी कह रहे हैं, और ये कई दिनों की तैयारी हो सकती है कि जगह जगह बैरिकेड 1 घंटे में नहीं लग सकते हैं। वही तो जगह जगह पुलिस क्या कर रही थी वहां पर? वालों को पहुंचने पुलिस का एक एलआईयू होता है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, मैं ये कह रहा हूं उसकी ओर से नहीं काम किया गया ना। विजय शंकर जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि आप उनको
बजरंग दल का वो कार्यकर्ता है, भड़काऊ बयान जारी करता है, एक कारण बताया जा रहा है इस तरह के दंगे भड़के, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की? उसके बारे में क्यों पुलिस को सूचना नहीं मिलती? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है उसे? चित्रा क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो बहुत बढ़िया लोग हैं और उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, और हिंदुओं की एक मिनट इनकी यात्राओं में इसी प्रकार से होते रहना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं ना हम लोग, यही कहना चाह रहे हैं क्या? तो कल को भविष्य में जो होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये मौलाना होंगे, ओवैसी होंगे, बर्क होंगे, कौन होगा? इस प्रकार की देश की इस प्रकार की आग में जलाने की कोशिश हो रही है, हमें कहते हैं उनको। आज मोनू मानेसर कहां से आ गया? सर, आपकी सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? या सरकार को छोड़ दिया जाए, भैया जो हुआ बहुत अच्छा हुआ? आतंकवादियों की बात, सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है या फिर नहीं है? सरकार क्यों होती है? पुलिस प्रशासन क्यों होता है? विजय शंकर तिवारी जी, क्यों नहीं आपकी यात्रा को पूरी सुरक्षा वहां पर दी गई? बिल्कुल हाँ, मैं चित्रा ये कह रहा हूं कि वो जो वहां का जो सीआईडी है, जो इंटेलिजेंस है, उसका फेल्योर है, ये बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि वहां पर पत्थर बरसाएं, गोली बरसाई जाए, जला दिए जाए लोग और उनके साथ खड़े होकर हम बैटिंग करते रहें। देखो एक बात समझिए, आप वकालत कर रहे हैं ना, आप इनकी वकालत कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं के उत्तरदायी आप लोग हैं जो यहां बैठकर जो पत्थरबाज हैं, लो जिहादियों को बचाते हैं, जलाने वालों को बचाते हैं, श्रद्धालुओं के ऊपर पत्थर बरसाने वालों को बचाते हैं, गोली चलाने वालों को बचाते हैं, उनको बचाते हैं। ऐसे तो केवल डिबेट हो सकती है ना, दंगाइयों पर कार्रवाई तो सरकार और पुलिस प्रशासन को करना है, और पुलिस प्रशासन की ओर से जब ये जानकारी दी जाएगी कि हाँ हमको पहले से पता तो था, हमारे पास जानकारी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि दंगे भड़क जाएंगे, तो इतनी मासूमियत से अगर पुलिस वाले जवाब देंगे तो सवाल किससे पूछा जाएगा? हम तो डिबेट ही कर सकते हैं, हम वहां पर दंगाइयों को रोकने के लिए नहीं जा सकते, लेकिन दंगाइयों को रोकने की जिम्मेदारी जिस सरकार की है, जिस पुलिस प्रशासन की है, अगर वहां से इस तरह के बयान सामने आएंगे तो सवाल पलटकर पूछे जाएंगे कि आपका ये पूरी तरह से फेल्योर है, इसको रोक पाने में आप कामयाब क्यों नहीं हुए? और सवाल अब यहां से यह भी उठता है कि जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ताकि दोबारा इस तरह की तस्वीर हरियाणा के चाहे देश के किसी भी हिस्से से सामने नहीं आने पाए। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक।